साथियों, आइए आपके लिए ये सीके रंजन एसएससी सेंटर 10th क्लास के तमाम संपूर्ण मैथमेटिक्स लेकर आ गया है। तो आप जाइए यूट्यूब पर सीके रंजन एसएससी सेंटर टाइप करें और तमाम वीडियो को देखें और 10th क्लास के लिए आपके लिए रामबाण सिद्ध होगा। तो आइए, ट्रेगोनोमेट्री चैप्टर हमने बड़ी बारीकी से पढ़ाया था, तो अब ट्रेगोनोमेट्री चैप्टर के बाद है आपका त्रिकोणमिति का कुछ अनुप्रयोग। ये चैप्टर का नाम है, जो चैप्टर 9th है। अब इसका अंग्रेजी में नाम होता है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रायगोनोमेट्री। अब इसको लोग कहते हैं हाइट एंड डिस्टेंस भी कहते हैं। तो इस चैप्टर का आप थ्योरी जानेंगे, इसका मूल बात जानेंगे, तो ये चैप्टर आपके लिए बिल्कुल आसान होगा और बिल्कुल सरल होगा। तो आइए कुछ बातों को हम लोग समझते हैं। तो आपको इसमें 3-4 बातें को ध्यान में रखना है। मार्कर दूसरा, पहला आपको बात याद रखना है, पहला बात को याद रखना है, क्षैतिज स्तर के बारे में याद रखना है। क्षैतिज स्तर क्या होता है, इसके बाद आपको याद रखना है दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा के बारे में आपको ध्यान देना है। इसके बाद आपको उन्नयन कोण, उन्नयन कोण के बारे में जानना है। इसके बाद आपको जानना है अवनमन कोण के बारे में जानना है। ये 3-4 बातें हैं, ये 3-4 बातें हैं जिसको आप ध्यान में अगर रखेंगे तो आपका ये चैप्टर आसान होगा। तो चलिए, हमने यहाँ बड़ी बारीकी से बताने का प्रयास किया है, तो यहाँ समझने का प्रयास करेंगे। बहुत आसान सा ये चैप्टर है। तो चलिए, यहाँ अगर आपका आँख है, अगर आँख सीधी दिशा में देख रहा है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्षैतिज स्तर कहते हैं। अगर आँख क्या कर रहा है कि अगर आप आँख से ऊपर देख रहे हैं, आपका दृष्टि रेखा ऊपर जा रहा है, तो ये आँख से ऊपर देखते हैं तो उस लाइन को हम लोग दृष्टि रेखा कहेंगे। और क्षैतिज स्तर और दृष्टि रेखा जब ऊपर देख रहे हैं तब की बात कर रहे हैं। क्षैतिज स्तर और दृष्टि रेखा के बीच बनने वाले कोण को हम लोग उन्नयन कोण कहते हैं। उसी प्रकार से यहाँ समझने का प्रयास करेंगे, जब आँख ऊपर हो और आँख नीचे देखने का प्रयास कर रहा है, तो अगर सीधा देखना चाहता है आँख, तो इसको कोई कठिनाई नहीं होगी। और आँख क्या करेंगे कि आँख सीधे जब देखता है तो इसको क्षैतिज स्तर कहेंगे, और जब नीचे देखता है तो इसको क्या करते हैं कि क्षैतिज स्तर और दृष्टि रेखा अगर नीचे हो रहा है तो क्षैतिज स्तर और दृष्टि रेखा के बीच बनने वाले कोण को हम लोग अवनमन कोण कहते हैं। तो एवं प्रकार से आपको इस तरह के टॉपिक आपको समझ में आया होगा और हम प्रैक्टिकली बताने का प्रयास करते हैं। आइए समझते हैं। आप यहाँ देखने का प्रयास करेंगे कि अगर आपको देखने के लिए इसे कह दिया जाए तो आप आराम से देख सकते हैं कि सीधी रेखा में देख रहे हैं तो आँख पर कोई तरह का प्रभाव नहीं पड़ रहा है। अगर हमें ऊपर देखना पड़ जाए, ऊपर ध्यान से देखेंगे, मैं ऊपर देख रहा हूँ, तो इसको अगर सीधी रेखा में देख रहे हैं तो इसको क्षैतिज स्तर कहेंगे। अगर ऊपर आप देख रहे हैं, ऊपर देख रहे हैं, ऐसे करके देख रहे हैं, तो इसको क्षैतिज स्तर, और ऊपर जो देख रहे हैं तो इस लाइन को हम लोग कहते हैं, ऊपर वाले को ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे, हमें पकड़ने में नहीं बन रहा है। चलिए, अब हो गया। अगर ऊपर देख रहे हैं तो देखिए दोनों के बीच में एंगल बन जाता है। तो ये क्षैतिज स्तर के साथ जब ऊपर देखते हैं तो ये दृष्टि रेखा हो गया, और दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा, क्षैतिज स्तर के बीच जो कोण बनता है उसको हम लोग उन्नयन कोण कहते हैं। और साधारण सी भाषा में, सरल भाषा में कहें कि उन्नयन मतलब उदंड। जब बच्चे उदंड हो जाते हैं, जब कोई बात नहीं सुनते हैं तो कहते हैं उदंड हो गया, मतलब वो हाथ से बाहर निकल गया, उदंड पाना कर रहा है, टेढ़ चल रहा है। तो इसलिए देखिए कि ऊपर अगर जा रहा है, सीमा से ऊपर जा रहा है, तो उसको उन्नयन, इन दोनों के बीच में जो कोण बनेगा उसको उन्नयन कोण कहते हैं। और ध्यान से देखेंगे, अगर इस क्षैतिज स्तर से अगर कोई भी वस्तु को हम नीचे देखने का प्रयास करते हैं, जैसे मेरा अभी दृष्टि को आप देख रहे होंगे कि मैं नीचे देख रहा हूं, अगर ऐसे सीधे देखने का प्रयास करूं तो मेरे आंख पर कोई प्रकार का इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर मैं नीचे देख रहा हूं तो जरा सा ध्यान से देखने का प्रयास करें, इसको क्षैतिज स्तर कहेंगे, और नीचे देख रहे हैं तो ये हो जाएगा आपका दृष्टि रेखा होगा। और दृष्टि रेखा और क्षैतिज स्तर के बीच जब नीचे देखेंगे तो इसको, ये यहाँ जो देख रहे हैं उंगली जो हिल रहा है, ये क्षैतिज स्तर और दृष्टि रेखा के बीच जो कोण बन रहा है इसको हम लोग अवनमन कोण कहेंगे। मतलब कहने का है तात्पर्य, ये सीधी सी बात है, आप समझने का प्रयास करेंगे कि जब क्षैतिज स्तर सीधा,
क्षैतिज स्तर से अगर आप ऊपर देख रहे हैं तो क्षैतिज स्तर और दृष्टि रेखा के बीच जो कोण बनेगा उसको आप उन्नयन कोण कहेंगे। अगर क्षैतिज स्तर अगर आप नीचे देख रहे हैं तो क्षैतिज स्तर और नीचे जब देखते हैं तो क्षैतिज स्तर और दृष्टि रेखा के बीच में जो कोण बनेगा उसको हम लोग अवनमन कोण कहते हैं। चलिए, तो इस तरह के टॉपिक पढ़ने का मेन मकसद है कि इस तरह के टॉपिक पढ़ के हम लोग बड़े बड़े इमारतों का एक्चुअल वैल्यू जो होता है वो निकालते हैं। जैसे कि आप देखे होंगे ईटा भट्टा का मीनार जो होता है उसका अगर किसी मशीन से दूरी दिया हुआ है तो नीचे की डिस्टेंस मुझे पता होता है, उस मीनार का हाइट मुझे पता नहीं होता है, तो इस तरह के हाइट को हम मीनार के हाइट को, दीवार के हाइट को, किसी बड़े बड़े बिल्डिंग के हाइट को इस चैप्टर से आसानी से हम लोग पढ़ के निकाल सकते हैं। तो चलिए अब जो और बातें हैं उसको बताने का प्रयास करते हैं। धन्यवाद। तो आइए इस वैल्यू को आप याद रखेंगे और कैसे याद रखेंगे तो इस चीज़ों को जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देखिए ज़रा सा, इस चैप्टर को बनाने के लिए आपको ये वैल्यू तो याद रखना ही पड़ेगा और रट्टा नहीं मारनी है, रट्टा मारेंगे तो जल्दी भूलेंगे। तो देखिए ज़रा सा, साइन देखिए, साइन 0 डिग्री का मान होता है 0 और साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 डिग्री का मान 1/√3 सॉरी 1/√2 और साइन 60 डिग्री का मान √3/2, साइन 90 डिग्री का मान होता है 1। अब इसी वैल्यू को कॉस के लिए घुरा के लिख देते हैं उल्टे क्रम में। देखिए इसको लिखा गया यहाँ, इसको लिखा गया यहाँ, इसको लिखा गया यहाँ, इसको लिखा गया यहाँ, इसको लिखा गया यहाँ। तो कहने का तात्पर्य है कि आप कह सकते हैं कि जो साइन देखो कॉस 90 डिग्री का मान होता है, साइन 90 डिग्री का मान होता है, वही मान कॉस 0 डिग्री का मान होता है। तो इसी चीज़ को उलट के लिखा गया। तो याद करने की एक स्टेंजा आप याद कर लेंगे तो ये आपका याद हो जाएगा। तो जरा सा कॉस 0 डिग्री का मान 1 हो जाएगा, कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 होगा, कॉस 45 डिग्री का मान 1/√2 होगा, और कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 होगा, और कॉस 90 डिग्री का मान 0 होगा। टेन 0 डिग्री का मान 0 होगा, टेन 30 डिग्री का मान 1/√3 और टेन 45 डिग्री का मान 1 होगा, और टेन 60 डिग्री का मान √3 और टेन 90 डिग्री का मान अपरिभाषित इन्फिनिटिव होगा। तो चलिए अब कहेंगे कि सर और वैल्यू कहाँ है। तो यदि आपको और वैल्यू लिखना है, अगर इतना आपको याद है तो इसी वैल्यू को आप उलट दीजिएगा तो हो जाएगा। जैसे कि कॉस देख रहे हैं यहाँ, चाहे यहीं से लेते हैं साइन, यहाँ देखिए कि साइन 0 डिग्री का मान 0 है। अगर कोई पूछ दे कॉसेक 0 डिग्री का मान तो समझिए कि यहाँ एक रहेगा नीचे, तो यही मान को उलट देना है, क्योंकि साइन का उल्टा कोसेक होता है। साइन का सिर्फ मान रखना है तो कोसेक 0 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, अपरिभाषित, क्योंकि 0/1 है। तो इसको अगर उलट दे, यहाँ नहीं कुछ तो 1 है ना, इसको उलट देंगे तो 1/0 हो जाएगा, तो इसका मान अपरिभाषित हो जाता है। तो एवं प्रकार से मेरे ख्याल से अगर इतना याद है तो जैसे कि समझने का प्रयास करें। जैसे कि साइन यहाँ दिया है 30 डिग्री का मान 1/2 है, तो यही अगर कोई पूछ देगा कि कोसेक 30 डिग्री का मान क्या होगा, तो अगर साइन का मान आपको याद है तो कोसेक का मान हो जाएगा केवल 2, इसी को उल्टेंगे तो 2/1 होता है, तो 1 तो नीचे लिखा नहीं जाता है। तो एवं प्रकार से ये आपका हो जाता है। और कुछ मूल बातें और है जिसको आप लोग ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे। आपके लिए मैं यहाँ बना दे रहा हूँ और कोई भी फार्मूला को आप रट्टा नहीं लगाएंगे। चलिए, जब समकोण त्रिभुज हो, ध्यान से देखने का प्रयास करें, ए बी और सी, तो ध्यान से देखें कि ये अगर आपका ये थीटा दिया हुआ है तो ये होता है आपका लंब, बड़ी भुजा कर्ण होता है, ये क्या होता है, आधार हो जाता है। और ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे कि इसमें आपको एक चीज़ याद रखनी है कि दिए गए कोण के सामने का भुजा लंब होता है, तो थीटा बदलता है तो लंब बदल जाता है। अगर थीटा आपका ये है तो इसके सामने का भुजा ये लंब है, अगर थीटा यहाँ आ जाएगा तो लंब ये बन जाएगा। तो जरा सा यहाँ देखने का प्रयास करें। यदि कोई आदमी पूछ दे, आपको याद रखना है, तो यहाँ लिख देंगे साइन, रट्टा नहीं लगाना है, यहाँ लिख देंगे कॉस थीटा, यहाँ लिख देंगे हम लोग क्या लिख देंगे, ई चलेगा ऐसे, यहाँ लिख देंगे टेन थीटा। बड़ी बारीकी से हमने बताने का कोशिश किया था। जैसे साइन थीटा, तो साइन थीटा का डायरेक्शन देख रहे हैं ऐसे चल रहा है, तो ऐसे जब चलेंगे तो रास्ते में पहले लंब पकड़ाएगा तब कर्ण पकड़ाएगा, तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे कर्ण हो जाएगा।
अब यहीं पर जरा सा देखने का प्रयास करेंगे। यदि कोई आदमी पूछ देता है आपको कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो कॉस का डायरेक्शन आप देखने का प्रयास करें। कॉस नीचे से ऊपर जाता है, तो नीचे से जब ऊपर चलेंगे तो कॉस क्या लेगा, पहले आधार लेगा तब कर्ण लेगा। तो कॉस थीटा बराबर क्या लिखेंगे, आधार बटे कर्ण। समझ में आ रहा है। अब देखो टेन, ये रट्टा नहीं मारेंगे, टेन का डायरेक्शन हमने ऐसे बनाया है, तो जब ऐसे चलेगा टेन तो पहले कौन मिलेगा, लंब मिलेगा, और नीचे का क्या मिलेगा, आधार मिलेगा। तो एवं प्रकार से साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, टेन थीटा लंब बटे आधार। अब अगर आपको इतना याद है तो आप इसका कॉसेक का फार्मूला क्या हो जाएगा, तो साइन का उल्टा होता है कॉसेक, तो कॉसेक थीटा बराबर यही फार्मूला को उलट देना है। जब ये इसका साइन का उल्टा कोसेक होता है तो यही चीज़ों को फार्मूला को भी उलट देंगे, तो यहाँ हो जाएगा कर्ण बटे लंब हो जाएगा। जैसे कि कॉस का उल्टा सेक होता है, तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार हो जाएगा। टेन का उल्टा कॉट होता है, तो कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब हो जाएगा। ध्यान से देखने का प्रयास करें। अब एक बार हमारे बातों पर गौर करेंगे आप लोग कि अगर आपको याद नहीं हुआ है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऐसे लोग लाल काका पर भी इसको सिखाते हैं, लेकिन लाल काका बहुत पुराने हैं, उस पर जाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे लाल बटे कक्का, LAL, लाल बटे काका, मतलब L से हो गया लंब, K से हो गया कर्ण, A से हो गया आधार, K से हो गया कर्ण, L से हो गया लंब, A से हो गया आधार। जैसे कि यहाँ लिख देंगे साइन थीटा, यहाँ लिख देते हैं कॉस थीटा, यहाँ लिख देते हैं टेन थीटा। तो इसी का उल्टा क्या होता है, कॉसेक, कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा, यहाँ हो जाएगा सेक थीटा, और यहाँ क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, L बटे K होगा। तो साइन थीटा नीचे से ऊपर आएंगे, ऊपर से नीचे आएंगे, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कोस थीटा आधार बटे कर्ण, टेन थीटा लंब बटे आधार। चलेगा। अगर कॉसेक पूछना है तो कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे लंब, सेक थीटा कर्ण बटे आधार, कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब। ये भी जरूरत नहीं है, सिर्फ व सिर्फ आप सिर्फ ये तो बहुत पुरानी बात है, इस चीज़ों को समझने का जरूरत नहीं है। आप यहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर करें, यहाँ सिर्फ आप याद रखें कि जो खड़ी रेखा होता है वो लंब हो जाएगा, जो परी रेखा है आधार हो जाएगा, और बड़ी वाली भुजा कर्ण हो जाएगा। और दिमाग में रखेंगे यही बात कि थीटा बदलेगा तो उसका लंब बदल जाएगा। समझिए ध्यान से, यहाँ साइन है तो साइन चलता है ऐसे, तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। कोस थीटा चलता है ऐसे, तो कोस थीटा आधार बटे कर्ण। टेन थीटा चलता है ऐसे, तो टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। उसी प्रकार से अगर कोसेक थीटा पूछ देगा, जब साइन ऐसे चला है तो कोसेक कैसे चलेगा, तो कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब हो जाएगा। अगर आपको पूछ देता है सेक थीटा, तो यहाँ है कॉस, तो ऊपर से नीचे आएगा सेक, तो सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार। अगर कॉट थीटा पूछता है, टेन आता है ऐसे, तो कॉट जाएगा ऐसे, कॉट थीटा बराबर पूछ दिया तो आधार बटे लंब हो जाएगा। तो एवं उम्मीद करते हैं कि आपको इस तरह के टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको इस तरह के टॉपिक में दिक्कत होता है तो यूट्यूब पर जाइए, सीके रजत SSC सेंटर टाइप करें, वहाँ तमाम फार्मूला डिटेल में बताया गया है। तो चलिए अब चलते हैं हम, थोड़ा सा और रह गया है टॉपिक, उस पर चर्चा कर लेते हैं। तो चलिए, इसमें कुछ एकांतर कोण के बारे में बात पूछा जाता है, और संगत कोण के बारे में, जैसे कहता है एकांतर कोण के कुछ बात आएंगे, तो एकांतर कोण समझ लेते हैं। जब दो समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो यहाँ 8 प्रकार के कोण बन जाते हैं, 1 2 3 और 4 5 6 7 और 8, 8 गो कोण बन गया। 8 गो कोण जब बन जाता है तो जरा सा देखने का प्रयास करें, तो जरा सा एकांतर कोण देखने का प्रयास करेंगे कि 4 का एकांतर, एक में अंतर, तो क्या करना है, उस पार चल जाना है। तो 4 का एकांतर 6 हो जाएगा, अंतः एकांतर हो गया ये। 3 का एकांतर कोण 5 हो गया, और एकांतर कोण हमेशा बराबर होता है। और देखो बाह्य एकांतर में 2 का एकांतर 8 हो जाएगा, 1 का एकांतर 7 हो जाएगा। अब संगत कोण के बारे में समझते हैं। 2 का संगत आपका क्या हो जाएगा, इसको छोड़ेंगे और यहाँ चले आएंगे। संगत कोण मतलब जिसका इतना फैलाव देख रहे हैं, इतना फैलाव यहाँ देख रहे हैं, फैलाव दोनों का समान है, इसलिए इसका संगत ये होगा, इसका संगत कोण ये होगा, इसका संगत कोण ये होगा, इसका संगत कोण ये हो जाएगा।
ध्यान से समझने का प्रयास करें। एकांतर कोण आपस में, दो एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं, संगत कोण आपस में बराबर होते हैं, और एक ही और के अंतः कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। पूरक कोण, दो कोणों को जोड़ने से जब कोण बनता है तो उसको पूरक कोण कहते हैं। जैसे कोई पूछ दे कि 30 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा, तो 60 डिग्री, क्योंकि 30 में 60 जोड़ेंगे तब वो 90 पूरेगा। इस प्रकार के। और न्यून कोण आप समझ रहे हैं कि न्यून कोण होता है 90 डिग्री से कम माप वाले कोणों को हम लोग न्यून कोण कहते हैं, है ना। तो चलिए, एवं प्रकार का ये हमने सारा थ्योरी कर दिया है। अब चलते हैं हम लोग, चलते हैं एक्सरसाइज में। धन्यवाद।